सॉरी जी, वीडियो खुद ब खुद बंद हो गई थी। तो हमने क्या करना है, हमने ये किया था कि ये जो ग्रीन कलर का डॉट है, इसका जो y1 है वो क्या है, वो 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये सेल पड़ा हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का सेल पड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये ग्रीन कलर का जो डॉट है, इसका जो एड्रेस हुआ आपके पास, ठीक है, ये मैं वैसी साइड पे लिख रहा हूँ, इसका एड्रेस हुआ 2,2, 2,2 इसका एड्रेस हुआ। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका एड्रेस लिख दिया। तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट डॉट, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है ये सेकंड डॉट जो है पर्पल वाला, तो ये जो पर्पल वाला डॉट हमारे पास मौजूद है, मैं ये इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन कलर का यहाँ डाल देता हूँ शेड। ये जो ग्रीन कलर का मैंने ये सेल बनाया है, इसके अंदर पर्पल कलर का डॉट जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पर्पल वाला डॉट है, ठीक है, ये वाला जो डॉट, ठीक है, पर्पल वाला, इसका एड्रेस क्या है? तो इसका एड्रेस आप देख सकते हैं कि ये 17th कॉलम में पड़ा हुआ है, यानी एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा आपका, एक्स होगा 17, ठीक है जी। तो एक्स विल बी 17, तो x2 जो है वो 17 होगा, यानी ये सेकंड पॉइंट है ना, तो सेकंड पॉइंट के लिए x2 होता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट। तो ये 17 हो गया। और ये जो हमारे पास डॉट है, इसका y क्या होगा, इस डॉट का y क्या होगा, तो ये कौन सी रो में पड़ा हुआ है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट जो है वो पड़ा हुआ है सेकंड रो में, ये देखें सेकंड रो में पड़ा हुआ है, सेकंड रो में। तो y2 की जगह आपने क्या करना है, लिख देना है आपने 2, ठीक है जी। तो इस तरह आपने जो है ये लिख देना है। तो ये आपके लिए लाइन ड्रॉ कर देगा। कौन सी लाइन ड्रॉ कर देगा? ये ब्लू कलर वाली लाइन जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ की हुई है, ये ब्लू कलर वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर देगा, ठीक है, ऐसे। तो कंप्यूटर को आपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का बताना है, और कंप्यूटर आपके लिए खुद ब खुद लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। तो सब बच्चों को मैथमेटिक्स से पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो बेसिकली इसने एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये कौन सी लाइन ड्रॉ की इसने? बेसिकली अगर मैं सही टेक्निकली सही बात करूँ तो इसने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है। लाइन तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते अपने उसके ऊपर, पेजेस के ऊपर, क्योंकि लाइन जो है वो तो इनफाइनाइट जाती है। लेकिन लाइन के लिए ऑफ कोर्स हम जो वो 2 एरो हेड लगा देते हैं, लेकिन ये टेक्निकल बातें हैं। लेकिन जस्ट मैं आपको बता दूं कि आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, ठीक है जी। अगर टेक्निकली बात करें तो आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। तो लाइन आपको खुद पता है कि लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप 2 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, जो अगर आप 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट ले लिया और दूसरा पॉइंट ले लिया, तो 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बन जाती है, एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। तो लाइन जो है वो 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। तो आपने ग्राफिक विंडो डॉट राइट लाइन में पहले पॉइंट का एड्रेस देना है, तो आपने एड्रेस देना है पहले पॉइंट का, पॉइंट 1 का देना है, और सेकंड जो है उसमें जो है आपने एड्रेस देना है जो है पॉइंट 2 का, जो कि हमने अभी दिया, ठीक है। तो हमने ये अभी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो चलिए जी, अब हम ऐसा करते हैं कि लाइन स्क्रीन के ऊपर एक ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि हम जो है एक से ज़्यादा लाइनें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। जल्दी से जो है हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पहले जी हम बेसिक के अंदर आए हैं, वो सबको पता है बेसिक के अंदर हमने कैसे करना है काम जी। तो ग्राफिक विंडो, तो मैं लिखूंगा ग्राफिक विंडो, तो खुद ब खुद नीचे ऑप्शन आ जाएगी, उसको सेलेक्ट करें जी। और उसके बाद डॉट बैकग्राउंड कलर, तो मैं कहूँगा, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक ऐसी विंडो ड्रॉ करनी है, किसी स्क्रीन ड्रॉ करनी है जिसका बैकग्राउंड कलर जो है उसका होना चाहिए वो कोरल। कोरल जो है ऑरेंज कलर की तरह होता है, कोरल, ठीक है, उसका कलर जो है वो ऑरेंज होना चाहिए। और उसकी जो मैं विंडो ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफिक विंडो, ठीक है, उसकी जो विड्थ है, ठीक है, उसकी जो मोटाई है वो होनी चाहिए, ठीक है, वो 300 में कह रहा हूँ। तो 300 का मतलब ये कि स्क्रीन के ऊपर 300 उसको सेल्स मिल जाएंगे। जो मैंने सेल्स बात नहीं किए, मैंने आपको भी बताया कि कंप्यूटर जो की स्क्रीन जो है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है, रोज़ और कॉलम, और रोज़ और कॉलम जो क्या होते हैं उसमें सेल्स होते हैं। तो उसकी जो विड्थ होगी वो 300 सेल्स होगी, या 300 पिक्सल कह रहे हैं। उसके बाद ग्राफिक्स विंडोज़ डॉट हाइट, उसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए आपके पास जो है मैं भी इसको 300 ही ले लेता हूँ, ठीक है, तो 300 हो गई, ठीक है जी। तो चले जी इसको चलाते हैं। हमने कंप्यूटर को ये कहा कि हम एक विंडो बनाना चाहते हैं जिसकी जो विड्थ है वो 300 होनी चाहिए, उसकी जो हाइट है वो भी 300 जो है वो सेल्स होनी चाहिए, जो मैंने भी सेल्स डिस्कस किए हैं आपके साथ। और उसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर, उसके पीछे जो कलर होना चाहिए, यानी जो कलर उसके अंदर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। चलिए चलाते हैं इसको। तो देखिए ये ऑरेंज कलर की हमने विंडो बना ली। इसकी जो आप देखें उसकी जो मोटाई है वो 300 होगी, ठीक है, और उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो भी 300। और उसके अंदर कलर कौन सा फिल किया हमने उसके अंदर ऑरेंज कलर फिल किया। तो जी ठीक है जी,
ये फाइन हो गया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पर इसकी यहाँ पे भी ये टाइटल भी चेंज करो। अभी तो टाइटल लिखा हुआ है स्मॉल, भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल बेसिक ग्राफिक्स विन और फिर डॉट 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 डॉट। तो ये टाइटल मैं चेंज करना चाहता हूँ। टाइटल चेंज करने के लिए ये सारी पुरानी बातें हैं, ये मैं इसलिए तेज़ी से यहाँ से गुजर रहा हूँ। टाइटल डॉट टाइटल, खुद ब खुद टाइटल हमने चेंज करना है। टाइटल मैंने क्या करना है, मैंने करना है हुर। ठीक है, हुर हमारे पास एक स्टूडेंट है, हुर नाम है उसका। ठीक है जी, तो जी इसको कर लिया जी। तो ये उसका देखिए टाइटल भी चेंज हो गया। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूँगा, अब मैंने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, तो ये लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने ग्राफिक विंडो डॉट, ठीक है जी, और ड्रॉ लाइन, ड्रॉ DRAW ड्रॉ, और उसके बाद कैपिटल से कैपिटल ड्रॉ लाइन। ठीक है, और मैं ये टाइम थोड़ा सा देख लें, टाइम कितना, अच्छा भी टाइम है हमारे पास। ड्रॉ लाइन, उसके बाद 2 ब्रैकेट्स ड्रॉ करें। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जब आप ड्रॉ लाइन के ऊपर ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो राइट साइड के ऊपर आप देखें कि आपको X1, Y1, X2, Y2, ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है। उसने बताया कि Y1 X कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट है, Y2 दूसरा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिटेल साइड पर भी की बना। उसके बाद यहाँ पर आप मैंने बताना है, हमने जो पहला पॉइंट है उसकी, यानी जो पहला पॉइंट हमारे पास मौजूद है, किधर है मेरा डिजिटल पेन, ओके ओके जी, तो ये तो अब हम पहला पॉइंट उसको बताएंगे। तो पॉइंट 1, हमने पहले पॉइंट का एड्रेस इसको बताना है, तो रेड कलर कर लेते हैं। तो हमें पहले इस पॉइंट का एड्रेस बताना है, उसके बाद इस पॉइंट का एड्रेस बताना है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये जो रेड, ये पहले वाला पॉइंट, ये X1 Y1, यानी उसकी X1 Y1 की पोजीशन बताएंगे, और यहाँ पे क्या बताएंगे, X2 और Y2 की पोजीशन बताएंगे। तो चलिए जी जल्दी से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पर मैं X1 की जो वैल्यू है वो मैं लेट सपोज 100 करता हूँ। ठीक है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप ये देखें कि मेरी जो x की वैल्यू है वो 18 तक की हुई है, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर तो बहुत सारे जो है वो रोज़ और कॉलम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। ठीक है, दे आर क्वाइट स्मॉल। रोज़ एंड कॉलम्स कंप्यूटर के अंदर बहुत टाइनी होते हैं कि आपको नज़र भी नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। तो आपने, मेरे तो यहाँ 18 तक जो है वो कॉलम्स ड्रॉ किए हैं, और रोज़ मैंने 10 तक ड्रॉ किए हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो है हज़ारों रोज़ और हज़ारों कॉलम होते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट 1000 रोज़ होती हैं और 1000 कॉलम होती है, डिपेंड करती है कि स्क्रीन आपकी कितनी बड़ी है। ठीक है जी, तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी है तो उसमें कम रोज़ और कॉलम्स होते हैं। ओके जी, तो अब हम जो है, मैं यहाँ पे 18 तक है, और यहाँ पे क्या है 10 तक है, लेकिन मैं चूँकि मेरा लैपटॉप है उसकी स्क्रीन बड़ी है, तो मैं उसकी जो X1 की जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि वो मैं 100 रख रहा हूँ, और Y की जो है मैं 10 रख रहा हूँ। तो ये मेरा पॉइंट 1 हो गया, ये उसका X1 हो गया, और ये उसका X2 हो गया। ये X की वैल्यू होगी, ये Y की वैल्यू होगी। ठीक है जी, कॉमा, उसके बाद सेकंड पॉइंट दूंगा, तो सेकंड पॉइंट में जो है उसकी x की वैल्यू ज़्यादा दूंगा, क्योंकि वो जो पहली x की वैल्यू है वो दूसरी वाली x वैल्यू से थोड़ी दूर होनी चाहिए। ठीक है, तो 250। ठीक है, और उसके बाद y की वैल्यू जो दूंगा वो मैं 10 दूंगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब हम इसको चलाते हैं। देखिए, अब y की वैल्यू आपने देखे सेम दी है, मैंने y की वैल्यू सेम दी है, और x की वैल्यू मैंने सिर्फ डिफरेंट दी है। ठीक है, वजह क्या थी, वजह आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएगी जी, कि यहाँ पे ये 2 लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक जो लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई है, थोड़ा सा येलो कलर ले लेते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, आप देख सकते हैं कि इनके कॉलम्स का नंबर डिफरेंट है। इसका कॉलम जो है इस वाले पॉइंट का जो कॉलम है वो 17 है, और देखिए यहाँ पर मैंने 17x रखा हुआ है। और इस वाले जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसका जो कॉलम है वो क्या है, 2 है। ठीक है, और लेकिन अगर आप देखें कि ये 70, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो मैं अभी ग्रीन से कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट है, इसका जो y है वो भी 2 है, और इस वाले पॉइंट का y भी क्या है, 2 है। तो दोनों का 2 जो है वो y जो है वो सेम होता है, तभी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होगी। ओके जी, वो फुली समझ आ रहा होगा आपको कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए जो है वो इतना कुछ समझा नहीं सकते ज़्यादा। रन प्रेस किया तो देखिए ये आपके पास जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपको उसने, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अगर आपको लाइन का कलर पसंद नहीं है तो फिर हम एक काम करते हैं, लाइन का जो है वो कलर भी चेंज करा देते हैं। तो हमने क्या करना है, लाइन जहाँ पे ड्रॉ लाइन आपने लिखा है उससे पहले आपने लिखना होगा ग्राफिक विंडो, ठीक है, डॉट, और हमने क्या करना है, हम ठीक है ना, हम अपने रियल लाइफ में भी पेन से लिखते हैं या ब्रश से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर कौन सा मार्कर जो है जिससे वो लिख रहा है उसका कलर क्या होना चाहिए। तो ब्रश कलर, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ और येलो कर लेता हूँ। येलो माई फेवरेट कलर, ठीक है, मेरा फेवरेट कलर जो है वो येलो है। आप अपना फेवरेट कलर लिख दें, येलो।
ठीक है, तो अब चलाते हैं। तो ये उप्स नहीं किया उसने, ये देख लेते हैं ब्रश, वो पेन कलर होगा, सॉरी मैं टाइम देख लूँ, बहुत थोड़ा टाइम है। आप ब्रश कलर ना रखें, इसको आपने करना है पेन कलर, सॉरी पेन, कंप्यूटर की पेन, पेन का कलर। तो ये किया जल्दी से और चलाया।